अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग अगला मसनवी पढ़ेंगे। ये दया शंकर का लिखा हुआ मसनवी है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद आप वो देख लीजिए। उसके बाद इस शॉर्ट लिखे हैं ताकि छोटा सा मुख्तसर में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, सब डिफिनेशन नहीं पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये दया शंकर नसीम का लिखा हुआ एक मसनवी है जिसका नाम क्या है, दारुल खिलाफत में जैनुल मुल्क ना। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है और प्लस में ये अब मशहूर मसनवी का नाम है गुलजार नसीम, ठीक। और ये दारुल खिलाफत में जैनुल मुल्क में बकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना है। देखिए ये इसका मौजू है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, और इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। आप ध्यान से रुकिए और अच्छी तरह समझिए। देखिए सबसे पहले ये दया शंकर नसीम लिखे हैं मसनवी। उसके बाद इनका असल नाम जो है दया शंकर कोल है। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल, पैदाइश 1811 ईस्वी में और लखनऊ में इनका पैदाइश हुआ था, ठीक। उसके बाद वफात यानी इंतकाल जो हुआ था इनका 1845 में और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आतिश लखनऊ की ये शागिर्द भी हुए थे। अगर पूछेगा कि दया शंकर नसीम कोल ये किसके शागिर्द थे, तो आतिश लखनऊ के। गुलजार नसीम इनके मशहूर मसनवी के नाम है, जो इसी का एक टुकड़ा और एक इक्तिबास है ये जो हम लोग पढ़ेंगे। दारुल खिलाफत में जैनुल मुल्क के बकावली का पहुंचना और वजीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में वजीर होकर रहना। अब देखिए आपको अच्छी तरह समझिए, आप एकदम आराम से समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। अब मसनवी किसे कहते हैं आप लोगों को सब अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ लिखा क्या है, उसके बाद आप लोग समझिएगा। देखिए लिखा है, गुलची का जो अब पता मिला है, यूं शाखे कलम से गुल खिला है, वह बादे चमन खरामा, यानी वह बकावली परेशान गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई। देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलची के शिगोफे खिल रहे थे। गुलबांग जना था जो जहाँ था एक एक हजार दास्ता था। देखिए इसमें ये जो है ये बकावली एक परी है, ये बकावली एक परी है और ये शहर दर शहर भटकती है अपने महबूब की तलाश में, ठीक। और जंगल बयाबान इधर से उधर भटकती रहती है। ये किसके तलाश में, अपने महबूब के ताजुल मुल्क की तलाश में, और परेशान हो जाती है और शहर दर इस शहर से उस शहर में जाती है और एक मुल्क में पहुंच जाती है जिस मुल्क का नाम है दारुल खिलाफत मुल्क। यहाँ देखिए जो लिखा है जैनुल मुल्क, या जैनुल मुल्क का पहुंच जाती है और उसके आसपास देखती है तो कैसा है। अब आगे देखिए बताया गया है, आगे देखिए, पाते पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी हुई कि रंज भूली। जादू से बनी वो आदमी जात, इंसान में आ मिली वो परिजात। सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरत जो निगाह की परी थी। पूछा ऐ आदमे परी रू, इंसान है परी है या कौन है तू। तो देखिए इसमें ये सवाल करता है, ये देखिए जाके पहुंच जाती है या कहाँ पहुंच जाती है, जब इसको पता चलता है कि जैनुल मुल्क में मेरा महबूब रहता है। जब इसको यहाँ लिखा है खुशी से फूली, यानी जब पाते ही पता, माने जब पता चला कि मेरे महबूब इस शहर में रहते हैं, तो वहाँ ये खुशी के मारे एकदम कहिए मत किस तरह से हो गई। उसके बाद ये आदमी से, ये परी से क्या बन जाती है, आदमी जात बन जाते हैं। यानी परी पहले है, बकावली कौन है, एक परी जात है, और ये आदमी बन जाती है। और जब सुल्तान की सवारी आती है तो उसके सामने जब खड़ा होती है तो सुल्तान उससे पूछता है कि आदम परी, तू इंसान है या परी है, कौन है तू। तो ये क्या कहती है, देखिए अब आगे सुनिए। पूछता है सुल्तान उससे कि सवारी आने के बाद तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, वतन किधर है कौन सा गुल चमन किधर है। मैंने कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम कहाँ रहते हो इंसान के। तो ये दी क्या जवाब दी उसने, दुआ कह के बसत सोज, फर्रुख हूँ शाह में इब्ने फिरोज। देखिए कह रही है कि मैं फिरोज का बेटा, इब्ने फिरोज के बेटा फर्रुख हूँ। गुल हूँ तो कोई चमन बताऊं, गुर्बत जद क्या वतन बताऊं। कह रहे हैं कि मैं एक फकीर हूँ, मैं एक गरीब हूँ। मेरा अगर मैं फूल होती तो बताती कि मेरा चमन किधर है। फूल कहाँ रहता है, चमन में, बाग में। लेकिन ये कह रहे कि मेरा अगर घर होता तब न बताते हैं कि मेरा घर किधर है। मैं एक फकीर हूँ, ये छोड़िए, देखिए क्या करें, घर बार से क्या फकीर को काम, क्या लीजिए छोड़िए गाँव का नाम। कह रही है ये अब ये परी से पहले क्या बन गए हैं, आदमी। अब ये कह रहे हैं, अब ये कह नहीं रही हैं, अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये परी से क्या बन गए हैं, इन आदमी। और ये उससे कह रहे हैं
कि छोड़िए मैं फ़कीर हूँ और फ़कीर से क्या लेना देना है, क्या उसका वतन और क्या गांव का नाम लीजिएगा। आगे देखिए, पूछा के सबब कहाँ के किस्मत, पूछा के तलब कहाँ कनायत, बातों पे यह फिदा हुई शहंशाह, लाया बजद इम्तियाज हमरा। ये देखिए सुल्तान जो है उस पर फिदा हो गया और ये समझा कि ये आदमी है, ये नहीं समझ रहा था कि ये परी है और इसको अपने घर लाता है। और देखिए आगे, चेहरा से अमीर ज्यादा पाया, घर लाकर वजीर उसे बनाया, नजरे लिए दरगाह में बंदगा, दस्तूरे से आ मिली बसत जा। देखिए ये कह रही है कि अब ये जो सुल्तान की सवारी है उसको आदमी जब समझ के कहाँ ले गया, अपने मुल्क जैनुल मुल्क में, और वहीं के क्या बना दिया, वजीर बना दिया। लेकिन वो असल में वजीर, असल में वो इंसान नहीं है। अब सवाल जवाब देख लीजिए, अच्छी तरह से सब आपको समझ में आ जाएगा और बढ़िया से बना कर भी लाना है और इसके इक्तबास का खुलासा भी अच्छी तरह से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए इसमें एक परी है जिसका नाम बकावली है, वो परी से क्या बन जाती है, आदमी, आदमी से बनकर सुल्तान की जब सवारी आती है तो उससे पूछता है नाम पता गांव, तो ये नाम पता नहीं बताती है और कहती है कि मैं फिरोज के बेटा फरूक हूँ और मेरा घर द्वार मत पूछिए, घर से क्या काम, मैं फकीर हूँ। और उसके बाद ही कहती हैं कि अब पता चलता है कि जैनुल मुल्क में मेरा महबूब रहता है, तो ये वहाँ चली जाती है और जाने के बाद वहीं वजीर बनकर रहने लगती है। और वहाँ देखती है तो बहुत अच्छी तरह से ये सब लोग अपने अपने जगह पर हैं, अच्छी तरह से फूल वूल खिल रहा है, एक अच्छी माहौल है वहाँ। अब सवाल देखिए, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। नसीम का पूरा नाम क्या था, तो लिख दिया है, आप देख लीजिए, दयाशंकर। देखिए इसमें बहुत सारा दिया है, रविशंकर, विद्याशंकर, ये सब नहीं मारना है, दयाशंकर है। नसीम कहाँ पैदा हुए, तो लखनऊ में। नसीम की मसनवी का नाम क्या है, तो बताएं, गुलजार नसीम। शायरी में नसीम किसके शागिर्द हुए, तो आतिश लखनवी के। नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो 1845। देखिए सबसे कम उम्र में यही इंतकाल किया है, 1811 में पैदा हुए और 1845 में इंतकाल हो गए। उसके बाद देखिए मुख्तसर तरीन सवालात, अब आप यही सवाल हम लोगों को बनाना है, वो तो सवाल आसान है। देखिए जेर निसाब में मसनवी में किस वाक़या को नजम किया गया है, तो इस इक़्तिबास में इसमें नजम में वाक़या के बकावली के आने और उसके वजीर बनने के तस्वीर को पेश किया गया है। ठीक है, बन जाएगा। नसीम का पूरा नाम क्या है, तो लिख दिए हैं दयाशंकर कोल। उसके बाद अगला सवाल है, नसीम की पैदाइश कब हुई, तो 1811 ईस्वी में। नसीम की मशहूर मसनवी के नाम गुलजार नसीम, लिख दीजिएगा। नसीम उसके बाद क्या, अरे ये तो अच्छा इधर है ना, अच्छा इधर देख लीजिए पहले। नसीम की मशहूर मसनवी के नाम हो गया, नसीम के वालिद के नाम गंगा प्रसाद कोल। अब दिया है मुख्तसर सवालात में भी है, इधर यही देखना हम लोग को। सिन्फ मसनवी पर 5 जुमला लिखिए। देखिए सिन्फ मसनवी के बारे में आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि सिन्फ मसनवी जो है ये अरबी लफ्ज है। सिन्फ मसनवी लफ्ज क्या है, अरबी लफ्ज है, और अरबी लफ्ज है लेकिन ये इसको अरब में फरोग उतना नहीं मिला, जबकि अरब में अगर अरबी लफ्ज है या अरबी जुबान है तो अरब में इसका होना चाहिए चर्चा बहुत सारा, लेकिन अरब में इसका ज्यादा फरोग हासिल नहीं हुआ। और असल में ये दर फारसी के दिन है, ये जो मसनवी ये फारसी का देन है, असल में किसका देन है, फारसी का देन है। और ये आप ध्यान रखिए, फारसी मसनवियों को उर्दू मसनवियों से कहीं ज्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल है, यानी उर्दू मसनवियों से ज्यादा किस मसनवियों को शोहरत मकबूलियत है, फारसी मकबूलियत है। उसके बाद से आपको यहाँ से कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद मसनवी में ये जो आपको ये वाला लिखना है 5 मिसरा में, मसनवी नजम का वह पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया, काफिया बताए थे आपको क्या होता है, हम काफिया होते हैं, और लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदल जाए, 2 हम मिसरों के रवायत से ही उसका नाम मसनवी तय पाया है, यानी 2 अलग अलग किया जाने वाला इसी का नाम क्या पाया है, मसनवी। तो ये मसनवी के बारे में आप अच्छी तरह से देख ली। अब उसको लेके चलिएगा, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्या दिया है, हाँ देखिए अगला सवाल इधर सुन लीजिए, आप लोग पढ़ रही है ठीक की तरह। देखिए बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है, तो बकावली अपने महबूब के तलाश के लिए अजनबी बयाबांग जंगलों में भटकती रहती है, और भटकते भटकते वो कहाँ चली जाती है, जैनुल मुल्क के दरबार में, और वहाँ जाकर क्या बन जाती है, वजीर बन जाती है, और वजीर बनकर वहीं रहती है और अपने महबूब को क्या करती है, तलाश करते हैं। यानी पता चलता है कि वो अजनबी राहों में ताजुल मुल्क की तलाश करते करते बादशाह जैनुल मुल्क की ममलिकत में दाखिल होती है और यहाँ का मंजर ही कुछ देखती है,
अलग अलग है और वहीं तलाश करती है। आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। 3 नंबर, ज़ैनुल मुल्क की ममलिकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? तो बकावली को महसूस हुआ कि वहाँ एक अच्छा माहौल है, हर जगह फूल चहचहे शिगोफे खिल रहे हैं, हर जगह अपना अपना आदमी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम जो है वह काम में लगी है। तो ये अच्छी तरह से आप उसको भी लिख दीजिएगा। नसीम के मुख्तसर सवाने बयान कीजिए, उसके बारे में लिख दीजिएगा ना, नसीम के बारे में। नसीम कब पैदा हुए, क्या सवाने मतलब देख, हाँ तो ये 4 नंबर है, 5 नंबर तो आएगा तो बताएंगे ना। नसीम के मुख्तसर सवाने, सवाने मतलब उनके बारे में पूरी अच्छी तरह से बता दीजिए। तो ये देखिए एक चीज छोड़ दिए, इनके वालिद साहब जो थे, इनके वालिद साहब कश्मीरी पंडित थे। कभी कभी पूछ देता है कैसा पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए बकावली के किरदार, तो इसमें नसीम में बारे में डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा ना, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। फिर से देखिए दोनों लखनऊ में ही पैदा हुए और इंतकाल हुए, दोनों याद रखना, हम लोग कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए। बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखे, तो बकावली के किरदार पर कितना जुमला लिख दीजिएगा। बकावली एक परिजात का नाम है, बकावली अपने महबूब ताजुल मुल्क की तलाश में रहती है, जो तलाश करते करते बयाबान जंगल में अजब अजब अजनबी राहों में भटक जाती है। उसके बाद सुल्तान की सवारी आती है, बहुत सारा लिख दीजिएगा बात। तो ये रहा आपका सवाल पूरी अच्छी तरह से। आज के लिए हम लोग देखिए पूरा मुकम्मल किए, और उसके बाद जो भी आपको लगे दिक्कत है या कमेंट में बताइए, आप बड़ा सवाल का जवाब चाहिए तो भी बताइए, आपको वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम।